मित्तल निवास पर घर का फोन बज रहा था तो घर के केयरटेकर ने फोन उठा लिया। तभी रोहन ने पूछा, हेलो जयराज अंकल, पापा और मम्मी कहाँ पर हैं? जयराज अंकल रोहन की आवाज पहचान गए। उन्होंने कहा, बड़े मालिक और मालकिन तो 2 दिन पहले ही कहीं चले गए और अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये सुनकर रोहन चौंक कर रणबीर की तरफ देखने लगता है। तभी रोहन ने दोबारा पूछा, आपको उन्होंने कुछ बताया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? जयराज अंकल ने जवाब दिया, उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, पर बड़े मालिक बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा कि मैंने बीज बो दिए हैं, अब वापस आकर फसल की कटाई करूंगा। रोहन ने कहा कि ओके अंकल, ठीक है, आप घर का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर रोहन ने फोन काट दिया और तुरंत अपने पापा के असिस्टेंट यादव जी को फोन लगा दिया। यादव जी ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि वो लोग कहाँ गए हैं, पर अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए प्राइवेट जेट तैयार करवा दूं। वो बड़ी मालकिन के साथ हॉलीडेज पर कहीं जाना चाहते थे। रोहन ने पूछा, जाने से पहले उन्होंने आपसे कुछ कहा था यादव जी? यादव जी ने जवाब दिया, हाँ जी, वो कह रहे थे कि मैंने बीज बो दिए हैं, अब आकर फसल की कटाई करूंगा, कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। बार बार एक ही जवाब सुनकर रोहन कंफ्यूज हो गया। वो फोन काटकर रणबीर की तरफ देखने लगा और कहने लगा, भैया आप बताएंगे कि पापा आखिर करना क्या चाह रहे हैं? रणबीर मुस्कुराने लगा और कहता है कि ये बहुत सिंपल बात है, पापा मेरा और दीपिका का रिश्ता सेट करना चाहते हैं, नहीं तो वो मुझे यहाँ पर क्यों भेजते? रोहन मन में सोचने लगा, तो बीज बोने का मतलब भैया को दीपिका के घर में शिफ्ट करना, तो फिर फसल काटने का मतलब क्या है? अचानक रोहन ने कहा, पर भाई पापा दीपिका से कब मिले? इस पर रणबीर ने जवाब दिया, हालांकि मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बात पापा और उसके बीच में है, पर धीरे धीरे हम इसके बारे में जान जाएंगे। तभी रोहन ने एक्साइटेड होकर पूछा, तो इसका मतलब ये है ब्रो कि आप दीपिका को पसंद करते हैं, और कहीं इसीलिए तो नहीं कि आपने यहाँ रुकने का फैसला किया है? ये कहकर रोहन रणबीर की तरफ देखने लगा कि वो कुछ तो जवाब दे, पर रणबीर ने कुछ नहीं कहा और उठकर बाथरूम चला गया। बाथरूम से वापस आकर उसने रोहन से कहा, तुम जाकर नहा लो और थोड़ी देर के लिए आराम करो, और हाँ, जो भी फाइल तुम दीपिका के बारे में लेकर आए हो उसे जला देना, उसमें आधी से ज्यादा जानकारी झूठी है, वो जो दिखाने की कोशिश कर रही है वो बिल्कुल भी वो नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मैं पहले उसके साथ रह चुका हूं। ये कहकर रणबीर कंबल ओढ़कर आराम करने लगा। रोहन रणबीर की कही सारी बातें भूल गया, पर उसका ध्यान एक ही बात पर था कि भैया पहले भी दीपिका के साथ रह चुके हैं। इसका जवाब जानने के लिए वो इतना एक्साइटेड हो गया कि कूदकर बेड के ऊपर बैठ गया और पूछता है, भैया प्लीज बताइए ना, आप दीपिका के साथ कब थे? रोहन ने रणबीर की चोट का ध्यान नहीं दिया। उसके बेड पर अचानक कूदने से रणबीर के पैरों में चोट लग गई और वो दर्द के मारे करहाने लगा। ये देखकर रोहन ने तुरंत कहा, ओह सॉरी भैया, प्लीज भैया, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आपको चोट तो नहीं लगी भैया? अगर ऐसा है तो मैं अभी फोन करके अक्षय भैया को बुला देता हूँ। तभी रणबीर ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तू प्लीज मुझे आराम से सोने दे, और हाँ, बाथरूम में जाने से पहले कमरे की बत्ती बुझा देना। इतना कहकर रणबीर आंख बंद करके आराम करने लगा। रोहन को समझ में नहीं आया कि वो इससे आगे क्या कहे। कभी कभी वो अपने बड़े भाई के सामने खुद को एकदम लाचार पाता था। वो बेड से नीचे उतर गया और कमरे की बत्ती बुझाकर बाथरूम में चला गया। अगली सुबह नाश्ता करने के लिए जब दीपिका नीचे आई तो देखा कि टेबल पर 3 लोग बैठे थे। उसमें से 2 लोग रणबीर और रोहन थे, पर तीसरे को दीपिका बिल्कुल नहीं पहचान रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि जाने ये लोग और कितने लोगों को मेरे घर के बारे में बताएंगे। रोहन ने दीपिका को देखते ही कहा, ओ दीपिका दीदी, आप वहां खड़ी होकर क्या कर रही हैं? आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। ये सुनकर दीपिका मन में सोचती है, मैं इसकी दीदी कब से बन गई? वो टेबल के पास आ गई और
सबको एक साथ उसने गुड मॉर्निंग कहा और खाली कुर्सी पर बैठ गई। तभी रोहन ने कहा, ओ मैं तो आपको किसी से मिलवाना भूल ही गया। एक्चुअली दीपिका दीदी, ये मेरे कजिन ब्रदर डॉक्टर अक्षय हैं, अक्षय मित्तल। और भैया यही वो लड़की है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ